सेक्रेटरी जनरल का अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कतर अमेरिका मिलकर इसराइल पर गजा जंग बंदी के लिए दबाव डालें। गजा में जो कुछ हो रहा है वो हौलनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जर्मन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म की सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। सैलाबज़दा इलाकों की बहाली के लिए मुअस्सर लाहे अमल इख्तियार करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने कहा सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा या बायकॉट होगा, पीसीबी की हुकूमत के साथ मुशावरत जारी है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दुबई में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और यूएई का मैच कल शेड्यूल है। और पीपी रहनुमा नबील गबोल का सलाम मुतासरीन की मदद पर। मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। एक्स पर लिखा मेरी दरखास्त पर अलीपुर में गबोल कबीले की भरपूर मदद की गई। पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा या बॉयकॉट करेगा, फैसला कुछ देर में। भारतीय मीडिया ने दावा किया आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट हटाने की पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आईसीसी ने फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया। पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामले पर अहम इजलास। पीसीबी की हुकूमत पाकिस्तान से मुशावरत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम पहलुओं पर गौर और मुशावरत के बाद फैसला करेगा। पीसीबी ने भारतीय मीडिया का दावा भी मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया आईसीसी ने रेफरी से मुतालिक कोई इतला नहीं दी। आईसीसी पाकिस्तान के मुतालबे पर दरमियानी रास्ता निकालने के लिए कोशा है। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में जिम्मेदारी न देने का ऑप्शन मौजूद। पाकिस्तान के मैचेस में रुचि रिचर्डसन की तकर्री का इम्कान। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखकर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा किया था। एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई का अहम तरीन मैच कल शेड्यूल। पाकिस्तान ने प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच गई। पाकिस्तान अमारात के खिलाफ जीता तो 31 सितंबर को भारत के साथ फिर मुकाबला होगा। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट का हमेशा से ही मुतनाज़े किरदार। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कई मुतनाज़े फैसले कर चुके। पाकिस्तानी बॉलर्स के बेशतर एक्शंस इसी पाइक्राफ्ट ने रिपोर्ट किए। 2001 में शुएब मलिक का बॉलिंग एक्शन एंडी ने ही मशकूक करार दिया। 2014 में मोहम्मद हफीज़ को पाइक्राफ्ट ने निशाना बनाया। पाकिस्तान के बेहतरीन ऑफ स्पिनर सईद अजमल के करियर से खिलवाड़ करने वाला भी पाइक्राफ्ट ही था। एंडी पाइक्राफ्ट जिम्बाब्वे के साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं। जिम्बाब्वे टीम के हेड कोच भी रहे, मगर अपने मुतनाज़े किरदार के बायस मुस्ताफी कर दिए गए। पाक भारत हालिया मैच में भी इंतहाई मुतनाज़े किरदार अदा किया। शेक हैंड से मना करके आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी की। पॉलिटिक्स को लिया अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ भी मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमकां करेंगे। देखिए, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हों स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मगर वो कौमें, जैसे मैंने कहा, जिनकी कोई एथिक्स नहीं होते, वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती और जो मॉरली बैंकरप्ट होते हैं, वो खेल के मैदान में अपनी खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए सरंग गिरते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है इनके 6 जहाज गिरे, जंग भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में हाथ ना मिलाने का मकसद खिफत मिटाना है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक पहुंच चुका। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए।
वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात तय। शहबाज शरीफ कल शाम मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सपहर सरकारी दौरे पर रियाद पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आला हुकाम भी साथ होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करके न्यूयॉर्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का मुस्लिम ममालिक के मुत्तहिद होने पर जोर। अमीर कतर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद और ईरानी सदर से भी दोहा में मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकातों में शरीक थे। इसराइल ने गजा शहर खाली कराना शुरू कर दिया। इसराइली फौज गजा के मरकज में जा पहुंची। बमबारी भी जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है हमास के पास जंग बंदी मुआहिदे के लिए चंद दिन हैं। कतर को फैसला करना है वो सालिसी चाहता है या नहीं। मार्को रूबियो की अमीर कतर से मुलाकात। इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमीर कतर ने वाज़ेह किया कतर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म है। आइंदा किसी भी हमले को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली जारहियत नस्ल कुशी करार दे दी। UN कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया आलमी बरादरी इस कत्ले आम पर खामोश नहीं रह सकती। इसराइल को ना रोकना शरीके जुर्म होना है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जाली करार देकर मुस्तरद कर दी। तबाही फैलाने वाले सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। गुड्डो और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। शदीद तोगयानी। कश्मोर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर। कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान। सिंध हुकूमत मुतहरिक। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 3500 से ज़ायद मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। हंगामी सूरत हाल में हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है। जो पीछे की आबादियाँ उनमें हम जा भी नहीं सकते, पैदल भी नहीं जा सकते, किसी चीज़ पे भी नहीं जा सकते, ना ही घरों में हम बैठ सकते हैं क्योंकि घरों में अभी 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा है। घर टूट चुके हैं। इस टाइम 4 पहिया होती वो भी लुट चुके हैं। बोर बैठ चुके हैं। घर में ना कुछ भी रहने की जगह नहीं है अभी तक। सैलाब तो गुजर गया, तबाही छोड़ गया। जनूबी पंजाब की बस्ती लंगड़ियाल में हर सू बर्बादी के मनाजिर। पानी की सतह कम होने पर कई मकानात गिर गए। जो बच गए वो रिहाइश के काबिल नहीं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगी। जलालपुर पीरवाला बंद में शगाफ के बाद सैलाब की तबाहकारियां। दर्जनों बस्तियां डूब गईं। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। अहमदपुर चरकिया में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। 400 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह। जनूबी पंजाब में दरियाओं के पानी का बहाव कम होने लगा। पंजाब के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में भी सैलाबी रेले का पानी उतरने लगा। मुजफ्फरगढ़ में भी दरिया जनाब में पानी की सतह नीचे आने लगी। वज़ीर आज़म की सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। बहाली के लिए वाज़ेह और मौसर लाहे अमल इख्तियार करने का हुक्म। सैलाब पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा तमाम वज़राए आला ने सैलाब के पेश नज़र मौसर इक़दाम किए। वफाक और सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने पर एक दूसरे से ताउन करें। स्पार्को से सेटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज से बचाव के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। ज़राए मवासलात की बहाली और मुतासरा सड़कों की तामीर व मुरम्मत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में टेंट सिटी कायम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। 6 मौज़ात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल दरियाफ्त किए। सैलाब मुतासरीन का मरीम नवाज से इज़हार तशक्कुर। मलाला यूसुफजई का सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूलों की बदहाली पर इज़हार अफसोस। इदारा तालीम और आगाही के लिए $2 लाख ग्रांट का ऐलान। माउंटेन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन के लिए $3000 ग्रांट का ऐलान। मलाला यूसुफजई ने कहा मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम मेरी तरजीह हैं।
कराची में वक्फे वक्फे से बारिश, एक हफ्ते पहले होने वाली बारिश का पानी अब भी ना निकाला जा सका। स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, सफूरा जाने वाला रास्ता नो गो एरिया बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर नाला उबलने से बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी लाइनें, शहरी अजियत में पड़े रहे। कई मैदानों में भी बारिश का पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून खत्म हो गया। हल्की बारिश का सिलसिला चंद रोज जारी रह सकता है। पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी में भी बादल बरसने को तैयार। 18 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया। मुबैना जाली डिग्री केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम से रोकने का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में 2 अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर औसाफ अदालती मुआवनीन में शामिल। आपका एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है, कहां से इस्तेमाल होता है, अकाउंट तक रसाई किस किस को हासिल है, जो चीजें पोस्ट होती हैं क्या आपको इल्म है? FIA साइबर क्राइम की बानी PTI से अडयाला जेल में पूछताछ, मैं नहीं बताऊंगा। बानी का साफ जवाब। FIA टीम से तहरीरी सवालनामा मांग लिया। टीम की 1 घंटे तक पूछताछ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की आज भी बानी से मुलाकात ना हो सकी। बानी की बहनों और दीगर रहनुमाओं को रोक लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी को बाहर लाने की जितनी कोशिश मैंने की, किसी ने नहीं की। क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? पार्टी अंदरूनी तकसीम पर मुलाकातें रोकी जा रही हैं। PTI के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं। बार बार मुलाकात की दरखास्तें की मगर रोका गया। पार्टी में बाज़ अफराद एजेंडा चला रहे हैं, उन्हें खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बनू में शहीद मेजर अदनान असलम के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत, फातिह खानी, शहीद की कुर्बानी को खिराज अकीदत। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है, हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर शोहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए, इनकी पार्टी के लोग भी शोहदा के घर नहीं गए। PTI ने हमेशा कलदम TTP को खुश करने की कोशिश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। कहा, कच्चे का इलाका डूब गया, कानून शिकन कच्चे से बाहर आए होंगे। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मज़ीद तेज किए जाएं। वज़ीर आला की आटा कीमत पर भी कड़ी नजर रखने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी की शंघाई में चीनी माहौलियाती टेक्नोलॉजी कंपनी के सरबराह से मुलाकात। आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। सदर ममलिकत ने मुल्क में जदीद वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स की ज़रूरियात पर जोर दिया। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी और शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार। बिलावल भुट्टो की तवानाई के शोबे में अहम चीनी कंपनी के वफ्द से मुलाकात। बिलावल ने कहा, तवानाई के मुतबादिल ज़राए इख्तियार किए बगैर तेज़ रफ्तार तरक्की मुमकिन नहीं। तवानाई के माहौल दोस्त ज़राए को इख्तियार करके हम मौसमियाती तब्दीलियों का बाखूबी मुकाबला कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान बहरिया से मुतालिक पेशावराना अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की समंदरी हदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने में पाक बहरिया का एक अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सहूलतकार भी दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी की मुल्क पे कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वाले मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाते हैं। क़याम अमन कमेटी मुल्क के कोने कोने में अमन का पैगाम लेकर जाएगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने फैसले में कहा चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। चेयरमैन पीटीए ने ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ अपील भी दायर कर दी। रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को ताहयात सिक्योरिटी देने का हुक्म वापस। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती बयान में कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में तरमीम की रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को उसमें शामिल किया जाना दरअसल गैर इरादी गलती के बायस था। रिटायर्ड जजेस को ताहयात सिक्योरिटी सदारती हुक्मनामे के मुताबिक हासिल रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीए के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा। सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत। वज़ीर आज़म के बयान पर मुवक्किला की जरा मुकम्मल। शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए अपने बयान पर जरा मुकम्मल कराई। अदालत ने शहबाज शरीफ के दीगर गवाहों को जरा के लिए तलब कर लिया। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। किसी को अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा इसराइल का लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है कि वो हरगिज़ अमन नहीं चाहता। इसराइली हमलों की महज मज़म्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़े लाहे अमल इख्तियार करना होगा। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की यकीन दहानी। कहा कतर अमेरिका का इत्तेहादी है। इसराइल के गजा सिटी ऑपरेशन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, देखना होगा। ये भी कहा टिकटॉक की खरीदारी के हवाले से मुआहदा तय पा गया। कई कंपनियां टिकटॉक खरीदने की ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप सरकारी दौरे पर बरतानिया रवाना। दूसरी बार मुद्दत सदारत में पहला दौरा बरतानिया है। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान का कतर के सफारत खाने का दौरा। इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। मौलाना फजल रहमान ने कहा दोहा कॉन्फ्रेंस इंसानी दुनिया की वहदत के लिए नुक्ता आगाज साबित होगा। उम्मत मुस्लिमा के माबैन बाहमी दिफाई मुआहदे की ज़रूरत है। कराची से शादी के रोज लापता होने वाला दूल्हा वापस घर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक जहां ज़ेब शादी के रोज सैलॉन के लिए निकला मगर वापस ना आया। दूल्हा शादी के रोज ज़हनी दबाव के बायस खुद ही घर छोड़कर गया था। और एबी अवार्ड में फनकारों का गजा से इज़हार यकजहती। अदाकारा हनाइन बाइंडर ने फ्री फ़लस्तीन का नारा लगा दिया। हिस्पानी अदाकार ने किफ़ाया पहना। मेगन स्टॉलर ने भी बैग पर सीज़ फायर लिखा।